हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इससे रिलेटेड 2 भाग का वीडियो डल चुका है, जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ? तो स्वतंत्रता में शहीद हुए हमारे वीर नारायण सिंह जी है, उसका जन्म कब हुआ है यह पूछा गया है इस प्रश्न में। ऑप्शन में दिया है 1762 दिया है, 1795, 1798, 1774। लगभग यह सभी को पता होगा, तो कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, फिर भी इसका सही आंसर देखेंगे हम। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 1795। ठीक है, 1795 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो ये कहाँ से थे ये थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। सोना खान के जमींदार थे, या वीर नारायण सिंह जो है सोना खान के जमींदार जी थे, जमींदार हैं, है ना। इसका जन्म 1795 में हुआ। ठीक है, तो 1830 में इसके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद यह जमींदार बने। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान इन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था। तो 1857 की क्रांति में इसको अंग्रेजों द्वारा क्या दे दिया गया था, फांसी दे दिया गया था। ठीक है, 1830 में पिता की मृत्यु के बाद क्या हुआ, जमींदार बने। और 1795 में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। ये तीनों चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? सभी को पता होगा रमन सिंह के बारे में, भारतीय जनता पार्टी, है ना, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है, यहाँ भूपेश बघेल दे सकता है। ठीक है, भूपेश बघेल देगा तो राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। वर्तमान में भी कौन है, विष्णु देसाई, श्री माननीय विष्णु देसाई जी है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। तो ये भी क्या है, भारतीय जनता पार्टी से ही है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी का जन्म स्थली है। ये प्रश्न रिपीट हुआ, पिछले वीडियो में डल चुका है, फिर भी यहाँ देख लेते हैं क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चंपारण्य हो जाएगा ना। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस शासन की अवधि में विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, अभी वर्तमान में क्या है, भाजपा का है ना। तो नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में कौन है अभी देखेंगे तो चरणदास महन जी है। नेता प्रतिपक्ष कौन है, चरणदास महन। मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा, विष्णु देसाई है। ठीक, ये विष्णु देसाई मुख्यमंत्री है अभी। ठीक है, ये नाम दिया हुआ है, विष्णु देसाई मुख्यमंत्री, सीएम हो जाएगा। ठीक है, विद्याचरण ये नहीं है ना। चरणदास महन क्या है, अभी नेता प्रतिपक्ष है, जो क्या थे, विधानसभा अध्यक्ष थे पहले। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर रमन सिंह हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट चीज याद रखिएगा। ये प्रश्न पुराना है इसलिए है, ये थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेना। ठीक है, विष्णु देव साय है सीएम। ठीक है, और नेता प्रतिपक्ष कौन है, चरणदास महंत। और विधानसभा अध्यक्ष कौन हो गया है, रमन सिंह। ये तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक हैं। तो स्वामी सत्यरूपानंद, स्वामी आत्मानंद, स्वामी रामानंद, स्वामी ज्योति रूपानंद। क्या होगा इसका सही आंसर बताइएगा। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी आत्मानंद हो जाएगा। ठीक है, तो स्वामी आत्मानंद ने रायपुर तथा नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना की है। ठीक है,
इन्होंने विवेक ज्योति पत्रिका का प्रकाशन भी किया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, विवेक ज्योति पत्रिका, ठीक है। तो स्वामी आत्मानंद द्वारा किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो फिर विवेक ज्योति पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो स्वामी आत्मानंद द्वारा, ठीक है। स्त्री शिक्षा से संबंधित विश्वास नामक संस्थान की स्थापना की है। तो स्त्री शिक्षा से संबंधित विश्वास नामक संस्थान है, इसका भी स्थापना स्वामी आत्मानंद ने किया है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में किस स्थान पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ। ये एग्जाम में बार बार आता है, ठीक है। खैरागढ़ दिया है, सॉरी रायगढ़, खैरागढ़, सारंगगढ़, डोंगरगढ़, सभी गढ़ गढ़ में दे दिया है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा देता है एग्जामिनर, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। क्या होगा आंसर कमेंट में जरूर बताना है। क्या हो जाएगा, रायगढ़, है ना। अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म कहाँ हुआ था, रायगढ़ में हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में गलत है। तो गलत कथन बताना है आपको, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में कौन सा गलत है वो बताना है। तो इस राज्य के प्रथम मजदूर आंदोलन के नेता थे, ठीक है। तो ये क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। ये राज्य के प्रथम मजदूर आंदोलन के नेता कौन थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, ठीक है। इस राज्य में सहकारिता के प्रणेता ठाकुर प्यारेलाल बिल्कुल हैं, है ना। तो सहकारिता के क्षेत्र में के नाम से सम्मान भी दिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। 1969 में ये राजनांदगांव से विधानसभा सदस्य चुने गए। तो ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखेंगे, उन्होंने राजनांदगांव में पुस्तकालय की स्थापना की। तो यह भी क्या है, सही है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 1969 में राजनांदगांव से विधानसभा सदस्य चुने गए। तो ये गलत हो जाएगा, विधानसभा सदस्य 1904 में नहीं चुने गए थे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1969 में राजनांदगांव से विधानसभा सदस्य नहीं चुने गए थे। 1951 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सदस्य ग्रहण की। तो ये कांग्रेस से थे, ठीक है ना। तो 1951 में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो कांग्रेस से त्याग पत्र देकर कांग्रेस को किसान मजदूर प्रजा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के लोकप्रिय नेता। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है और सभी को लगभग पता होगा, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया है, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार का एमसीक्यूज वाला वीडियो हमारे इस चैनल में निरंतर मिलता रहेगा, जो कि आपके सभी एग्जाम में हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा इसका, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। अच्छे से याद रखिएगा, ये मोस्ट है एकदम से। तो 1920 में राजनांदगांव के बीएनसी मिल के श्रमिक हड़ताल कब हुआ था, राजनांदगांव में मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था, तो 1920, ठीक है। 1920 याद रखिएगा, इस डेट को याद रखना है आपको, 1920 में, ठीक है। बीएनसी मिल के श्रमिक हड़ताल का नेतृत्व किसने किया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया है, ठीक है। यह हड़ताल कितने दिनों तक चला, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। तो 36 दिनों तक यह हड़ताल जो है चला था। इसमें भाग लेने के लिए सुप्रसिद्ध श्रमिक नेता वीवी गिरी भी आए थे। तो इसमें भाग लेने के लिए सुप्रसिद्ध नेता और कौन आए थे ये पूछा जाता है, तो वीवी गिरी आए थे, ठीक है। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा इसमें। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सतनामी पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। तो सतनाम से संबंधित धार्मिक केंद्र कौन है यहाँ प्रसिद्ध,
तो गिरौदपुरी दिया है चंदखुरी, चिरमिरी, चंद्रपुर। ये सभी को पता चल गया होगा, ठीक है, सभी लोग जानते हैं, वाकिफ हैं इस जगह से, गिरौदपुरी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। 18वीं सदी के संत घासीदास, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया, का जन्म हुआ था। मानवता का संदेश किसने दिया था? बाबा गुरु घासीदास या बाबा संत गुरु घासीदास, ठीक है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ था यह पूछा गया है। बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बलौदाबाजार जिला, ठीक है। तो प्रसिद्ध समाज सुधारक तथा सतनाम पंथ के संस्थापक बाबा गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को बलौदाबाजार के गिरौदपुरी में हुआ था, ठीक है। इनके पिता महंगूराम तथा माता अमरवती बाई थी। तो ये माता पिता को भी कई बार पूछा जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा, महंगूदास और माता अमरवती, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित महान व्यक्तियों में से किसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है? तो किसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है यह बताना है। सुंदरलाल बहुगुणा दिया है क्या छत्तीसगढ़ से? तो इसका है नहीं। माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ से हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल छत्तीसगढ़ से हैं। तनवीर हबीब है, या हबीब तनवीर है ये, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। इसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है, बाकी यह तीनों का संबंध छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। तो माधवराव सप्रे तथा रविशंकर शुक्ल और हबीब तनवीर सभी क्या हैं? छत्तीसगढ़ से संबंधित है और राजनीतिक से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन रायपुर की नगर माता कहलाती है? मोस्ट टाइम की प्रश्न, रायपुर की नगर माता किसे कहा जाता है, ऐसा एग्जाम में आता है। बिन्नी बाई दिया है, तीजन बाई, सरला बाई, और इधर दिया है मुन्नी बाई। क्या हो जाएगा बताइएगा? मुन्नी बाई ना, मुन्नी बाई सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिन्नी बाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। बंधुआ मजदूर प्रथा की समाप्ति हेतु आजीवन संघर्षरत रहे स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन दिया है, राजनांदगांव दिया है, राजनांदगांव, महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राजनांदगांव, ठीक है। स्वामी अग्निवेश का जन्म छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में हुआ। ये बंधुआ मजदूर प्रथा के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे, ठीक है। तो मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक थे, ये सभी को पता होगा, बाबा गुरु घासीदास हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के गांधी किसे कहा जाता है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया है, सुंदरलाल शर्मा, रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, और डी में दिया है ठाकुर प्यारे लाल। सही आंसर क्या होगा बताइएगा? ठाकुर प्यारे लाल, प्यारे लाल, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? छत्तीसगढ़ का गांधी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, सुंदरलाल शर्मा। सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जन जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1881 में इसका जन्म हुआ था, राजिम, ठीक है, राजिम के चंद्रसूर में हुआ था। ये एक महान समाज सुधारक थे। 1918 में छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। तो एक प्रश्न और एग्जाम में आता है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम संकल्पना करता है, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा, ठीक है। कब किया था? तो 1918 में, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का नामकरण किसके नाम पर है? वीर नारायण सिंह दिया है, गुंडाधुर, इंद्रावती, मिनी माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मिनी माता। ठीक है, तो ये एक प्रश्न और आता है मिनी माता से संबंधित, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है करके। ठीक है, तो मिनी माता जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है भाई। गुरु घासीदास का जन्म किस वर्ष हुआ? ये सभी को पता होगा, 1756 हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, गुरु घासीदास के पिता का नाम क्या है? तो महंगू दास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रायगढ़ से संबंध फिल्मी अभिनेत्री है, तो ये सभी पता होगा, पंडित तो हो जाएगा सुलक्षणा पंडित। ठीक है, अगला प्रश्न है, संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो महंगू हो जाएगा। ठीक है, महंगू दास हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।